इस साल ये महोत्सव केवल एक महाखेल नहीं है। इस बार ये महाखेल एक संग्राम है जो निश्चित करेगा निषाद राज्य का अगला उत्तराधिकारी। दो विजेता, समस्या तो है, किंतु हमारे गुरु ने इसके लिए पहले ही कुछ सोच रखा है। बेड़ियों में बंधे इस इंसान पर आरोप है कि इसने अपने साहूकार के यहाँ चोरी की। इसका कहना है कि इसने साहूकार के यहाँ चोरी की क्योंकि साहूकार ने इसका मेहनताना नहीं दिया और हमें असली अपराधी को ढूंढना है। इसमें बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं है निषाद राज, पानी की तरह साफ साफ है। अगर इस साहूकार ने इनको अपना मेहनताना समय पर दे दिया होता तो इसे अपने बीमार बच्चे के लिए चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अति उत्तम। नहीं महाराज, मैं इस निर्णय को सही नहीं मानता। साहूकार ने अवश्य ही अपराध किया है, परंतु अपराधी साहूकार नहीं। यदि कोई अपराधी है तो वो है इस देश का राजा। जिनकी ये दोनों प्रजा हैं। मैं राजा को दोषी इसीलिए ठहरा रहा हूं क्योंकि राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की देखभाल करना। यदि किसी राजा के राज्य में एक साहूकार एक मजदूर को मेहनताना नहीं दे पा रहा है तो इसका अर्थ तो साफ है महाराज। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि राजा अपने कर्तव्य को सही ढंग से नहीं निभा रहा। राजा का धर्म होता है प्रजा की सुख दुख को समझना, उनको जानना, और उस राजा के राज्य का धर्म होता है न्याय। यदि किसी राज्य में व्यक्ति अपने न्याय से भटक जाए तो इसमें राज्य की कोई गलती नहीं। यदि कोई अपराधी है तो वो राजा ही है। अपराधी राजा है महाराज। निषाद राज एकलव्य की जय। 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 अति उत्तम एकलव्य, राजा के गुणों को समझकर जो निर्णय तुमने लिया है वही न्याय संगत और धर्म परोपकारी है। असली राजा वही है जिसे प्रजा चुने, और निषाद राज्य की ये प्रजा अपना निर्णय स्वयं सुना रही है। जय निषाद, 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 जय निषाद। जो प्रजा का निर्णय वही राजा का निर्णय। एकलव्य इस खेल का विजेता है। और हमारा युवराज जय निषाद। ये सब आपकी कृपा दृष्टि और दया है प्रभु। मेरा बेटा युवराज बन गया, निषाद राज्य का होने वाला महाराज। जय हो प्रभु, जय। युवराज एकलव्य महल में नहीं है महारानी। महल में नहीं है? कहाँ गया एकलव्य? आज तो उसका राज तिलक होने वाला है और एकलव्य ही नहीं है। जाओ, जाकर ढूंढो उसे अभी। एकलव्य, तुम
क्या हुआ है तुमको? और क्या हाल बना कर रखा है ये? कहाँ थे तुम? 3 दिनों से गुरुजी की कोई खबर नहीं मिली है। किसी को पता ही नहीं गुरुजी है कहाँ। मुझे डर लग रहा है महारानी। मैं गुरुजी के आश्रम भी गया था, परंतु आश्रम के लोग तो कह रहे थे कि महल जाने के बाद वो आश्रम आए ही नहीं। 2 दिन से उनकी कोई खबर नहीं? ये तो चिंता का विषय है। बाबा, मेरा मन कह रहा है कि गुरुजी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उन्हें हमारी सहायता चाहिए। तुम चिंता मत करो एकलव्य, गुरुजी सक्षम है हर विपदा से निपटने के लिए, परंतु हम उन्हें ढूंढेंगे। मैं सैनिकों को भेजता हूं उनकी तलाश में। राज तिलक की तैयारियों में सभी सैनिक व्यस्त हैं निषाद राज, और उन्हें हमारी सुरक्षा चौकियों से हटाकर गुरुजी की खोज में भेजना हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने बराबर होगा, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। महाराज, मेरे अनुसार हमें गुरुजी की खोज आज राज तिलक के बाद कल से शुरू कर देनी चाहिए। कल से नहीं, आज से, बल्कि अभी से बाबा। कि खोज कल करने का अर्थ हुआ 1 दिन और 1 रात, और मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमें चलना चाहिए बाबा। आप अपने सैनिकों को भेजिए जल्दी। परंतु निषाद बहादुर, आपका राज तिलक। अगर मेरा राज तिलक मेरे गुरुजी को ढूंढने में बाधा डालता है तो रोक दीजिए बाबा, रोक दीजिए इस समारोह को। ये मेरी इच्छा है बाबा, ये आपकी युवराज की इच्छा है। युवराज की इच्छा आदेश है। चलो हम साथ मिलकर ढूंढते हैं गुरुजी को। कंबोज, मैं और एकलव्य उत्तर दिशा में ढूंढते हैं गुरुजी को। तुम सैनिकों की टोली को बाकी दिशाओं में भेजो। जैसा कहे। रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। महाराज यहाँ पर भी नहीं है। पश्चिम दिशा के अंतिम छोर तक देखा है महाराज, वहां तो कोई भी नहीं है। वहां सिर्फ पर्वत और तालाब है। एकलव्य रुको। बाबा, देवा जानता है कि गुरुजी कहाँ है। देवा तुम्हें पहचानता है एकलव्य, हम सबको नहीं। हाथी तो ये कंबोज का है, पर वो भी इसे संभाल नहीं पाया। इसके साथ जाना सबको खतरे में डालना होगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अकेले ही जाता हूँ। एकलव्य, तुम तो मेरे निषाद बहादुर हो, और मैं अपने निषाद बहादुर के साथ अवश्य जाऊंगा। तुम सब जाओ।
इधर इधर आए थे गुरुजी। हाँ, इधर ही। पर आए नहीं थे, लाए गए थे। गुरुजी के कपड़े। नहीं गुरुजी, 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 बाबा गुरुजी। शरीर में बहुत घातक चोट है महाराज। आश्चर्य तो इस बात की है कि मिट्टी में गड़े होने के बावजूद जीवित है, परंतु कब तक बच पाएंगे यह कहना मुश्किल है। इन्हें बचाने का एक ही उपाय है और वो है अमर पत्तों से दी जाने वाली चिकित्सा। अमर पत्तों का धुआं? जी महाराज, अमर पत्तों के धुआं से ही इनकी जिंदगी वापस हो सकती है, परंतु हमें बहुत अमर पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 दिन तक गहन चिकित्सा चलेगा महाराज। इन 2 दिनों में अमर पत्तों के धुआं में ही रहना होगा इन्हें। बस यही एकमात्र साधन है इन्हें बचाने का, और वो धुआं ही इनके चोट और फैलती विष को ठीक कर सकता है अब। और गुरुजी के ठीक होते ही मैं उस इंसान का सर इसकी धड़ से अलग कर दूंगा जिसने ऐसा करने का दुस्साहस किया है इनके साथ। अरे देखकर नहीं चल सकता क्या? इतने धुएं में कुछ दिख रहा हो जो देखूं? कुछ पत्तियां लेकर आया हूँ, कहाँ रखूं? यहीं रख दो। और हाँ, यहीं रुकना थोड़ा, मेरा तो दम ही घुटा जा रहा है। मैं बाहर थोड़ी सांस लेकर आता हूँ। सारे द्वार खोल दो। हमारे बिछाए जाल में फंसी गए एकलव्य, तो हमारा सुझाव सही था। अपराधी अपने अपराध को छुपाने के लिए मरे हुए इंसान को फिर से मारने आया। कुछ तो बोलिए। आपको पता है, मैं महाखेल की प्रतियोगिता में अव्वल आया हूँ। उठिए ना गुरुजी। बाबा आप इन्हें बोलिए ना, कुछ बोले। गुरुजी के हत्यारों को सजा अवश्य मिलेगी एकलव्य।
चलो बेटा, हमें गुरुजी का अंतिम क्रियाक्रम करना है। नहीं बाबा, हम गुरुजी का अंतिम क्रियाक्रम नहीं करेंगे। हम किसी को पता ही नहीं लगने देंगे कि गुरुजी की मृत्यु हो गई है। सबको ऐसा लगना चाहिए कि गुरुजी सही सलामत है, जिंदा है, और ऐसे में जिन्होंने इनकी हत्या की है वो इसी डर से इन पर दोबारा हमला करेगा। इसी वक्त हम उसे पकड़ लेंगे। विराज, विराज, विराज! हमें पकड़ने के लिए उनकी बस एक चाल थी। उन्होंने झूठी खबर फैलाई। गुरुजी तो पहले से मरे हुए थे। उन्होंने मुझे देख लिया। मैं फंस गया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मूर्ख! वर्षों से मेरे बनाए हुए खेल को खराब करके रख दिया तू। जानता है कब से कोशिश कर रहा हूं। जानता है तू हिरण्यदानों के हाथों तेरे बाप को मरवाया। किस लिए? तेरी मां के दिल में जहर घुलवाया इन लोगों के विरुद्ध। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तू निषाद राज के सिंहासन पर बैठे और इस निषाद राज्य में, पूरे के पूरे निषाद राज्य पर मैं राज करूं। वर्षों के मेरे प्रयत्न को मिट्टी में मिला दिया। मार लड़के! तुमने मेरे पिताजी को मारा? तुमने मेरी माँ से झूठ बोला? हाँ, सब कुछ मैंने ही किया, सब कुछ। सिर्फ ये निषाद राज का सिंहासन पाने की। रही तुम्हारी बात, तो जब मेरा आदमी मेरे किसी काम का नहीं रहता तो किसी भी काम का नहीं रहता। किसी भी काम का नहीं रहता। एक बार से कई शिकार। जिस गुरुजी को तुमने मारा था उन्हीं ने हमें यह सिखाया था। याद है? याद है? कंबोज हमें अपनी बातों में भटकाता रहा और हम महाराज और महारानी के विरुद्ध प्रतिशोध पालते रहे। कंबोज की बातों में आकर माँ ने प्रण लिया, अपने बाल कटवा लिए और मेरे मन में निषाद राज्य के सिंहासन को ही मेरे जीवन का लक्ष्य बना दिया। और गुरुजी ने मेरी और कंबोज की बातें सुन ली थी माँ खेल के दौरान। कंबोज ने उन्हें जंगल में ले जाकर मार दिया। मैं पापी हूँ महाराज, मैंने अपने गुरुजी को मारा है। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा भी दोषी हूँ एकलव्य,
मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया। तुम्हें हराने में, तुम्हें इस राज्य से बाहर निकालने के लिए, तुम्हें जान से मार डालने के लिए मैं बस उसके उपाय ढूंढता रहा। और तुमने आज मेरी जान बचाई एकलव्य। तुम ही हो हमारे निषाद बहादुर, तुम ही हो हमारे युवराज। मुझे माफ कर दो निषाद राज। क्षमा कर दो तुम्हारे इस दोस्त को निषाद राज।